हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर के कामों में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलने वाला है और बहुत ही जल्दी आपके घर के काम निमट जाएंगे। आपके पास समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी जो कि आपके घर में वेस्ट पड़ी होती हैं और उनको आप ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं या फिर कबाड़ में डाल देते हैं। तो मैं उनका बहुत ही अच्छा यूज आपके साथ शेयर करूंगी। आपके काम आने वाली चीज़ें बनेंगी और आप आराम से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आपका समय बचेगा और बहुत काम आने वाली चीज़ें बन करके तैयार होंगी, जिससे आपके घर के काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें ये चीज़ें बनानी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ली है छोटी वाली बोतल। इस तरीके की बोतल हमारे घर में आती रहती है और वो ऐसे ही पड़ी रहती है या फिर हम उनको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आपने लेनी है और एक लेनी है छोटी वाली वायर। और आपने इस तरीके से बोतल का जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, वहाँ पर एक आपने होल कर देना है, छेद कर देना है। और फिर आपने कटर की सहायता से इस तरीके से बोतल का ऊपरी हिस्सा अलग कर देना है। इसी तरीके से आपने इसको अलग करना है। देखिए जैसे मैंने किया है इसी तरीके से। अब इसको हल्का सा आप साफ़ कर लीजिए। अगर ये अंदर से गीली है या फिर ये गंदा है तो अच्छे से आप इसको कपड़े से साफ़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी सेफ ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी है, अच्छे से नहीं बनी हुई है, तो आप इसे कट करके पूरा एक जैसा बनाकर तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपने इसे रेडी करना है। अब क्या होता है, जब हम घर पर जो बर्तन साफ़ करने का जोना लेकर के आते हैं ना, ये जब हम हाथ में लेके इससे बर्तन साफ़ करते हैं तो हमारे हाथ छिल जाते हैं, क्योंकि ये लोहे का होता है और हमारे हाथों में, नाखूनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको आपने वायर से बांध देना है और फिर आपने जो ये ढक्कन लगी हुई बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर दोनों वायर को ऊपर की साइड निकाल लेना है। पहले आपने इसे अंदर की साइड डालना है, अंदर से आपने बाहर की तरफ लेना है। ढक्कन में पहले आपने होल कर लेना है। होल आपका इतना होना चाहिए ताकि दोनों वायर अच्छे से बाहर आ जाए। तो इसी तरीके से आपने बाहर निकाल कर एक इसमें डॉट लगा देनी है। ये वायर है फ्रेंड्स, ये किधर भी नहीं जाएगी, ये खुलेगी नहीं, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसमें आप आराम से अपने बर्तनों को साफ़ करके इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं और वहाँ पर ये नीचे की साइड जैसे लटकेगा तो ये बिल्कुल पानी भी इसके अंदर नहीं रहेगा और नीचे की साइड पानी निकल जाएगा। कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं ना, कमाल की चीज़। तो एक बार इसे ज़रूर से बनाना। उसके बाद है फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये घर में ना बोतल के ढक्कन जो होते हैं, कैप होती है, इसी तरीके से पड़ी रहती है बोतल के साथ ही हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको फेंकने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कहाँ पर करना है। जब भी हम किचन में काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम किचन की क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करते समय हमारी जो गैस स्टोव होता है ना, जो चूल्हा होता है, उसको जब हम आगे पीछे करते हैं तो एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं होती है। कई बार तो उससे तेज़ आवाज़ आती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसको आप बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इन कैप का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, आपने लेनी है कैप और आपने 4 कैप लेनी है। चारों जो गैस स्टोव के नीचे जो होते हैं ना, पैर होते हैं, पाए होते हैं, उनके नीचे 4 ढक्कन आपने लगा देने हैं। जैसे मैंने लगाया है आप देखिए, इसी तरीके से मैं दूसरा लगा देती हूँ और चारों तरफ इसी तरीके से लगाकर अब आप इसे खिसका कर देखिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ये बहुत आसान और ईजी है, इसको आप आराम से बना सकते हैं और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स बोतल को लेकर के। मैं आपको ना इस तरीके की बोतल के कई सारे DIY बताए हैं, बहुत कमाल के हैं। मेरे चैनल पर जाकर एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें मैंने बताई है। तो यहाँ पर एक बोतल आपने लेनी है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसका जो ये कवर ऊपर लगी हुई है ना पन्नी, इसको आपने हटा देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, इस बोतल को पूरा ऊपर से नीचे की साइड, दोनों साइड से कट कर देना है। ढक्कन से लेके आपने जो यहाँ पर ये पन्नी लगी हुई है ना, वहाँ तक आपने इसे कट कर देना। बिल्कुल नीचे तक नहीं करना है, नीचे आपने 2 अंगुल जितना छोड़ देना है और ऊपर से और यहाँ तक
नीचे दोनों साइड आपने कट अच्छे से लगा लेना है। कट आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, कटर है उससे लगा सकते हैं, या गैस पर आप अपने चाकू को गर्म करके आराम से इजीली इसे कट लगा सकते हैं। बहुत आराम से कट लग जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने जैसे लगाया है इस तरीके से आपने कर लेना है। नीचे की साइड आपने 2 उंगल जितना छोड़ देना है, बाकी आपने कट लगा देना है। लगाने के बाद अब आपने लेना है कटर। कटर ले सकते हैं या फिर चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले आपने लगानी है इसके ऊपर कैप लगा करके आपने कटर लेना है। उस कटर से आपने जो नीचे का हिस्सा छोड़ दिया ना उसको छोड़ देना है, और ऊपर के हिस्से में एक कट लगाने हैं आपने। छोटे छोटे कट आपने लगा लेने हैं ऊपर की साइड। लगाने के बाद आपने करना क्या है, और जैसे ही आप ऊपर की साइड कट लगाएंगे ना, आप चाकू को गर्म करके आराम से लगा सकते हैं, या आपके पास कोई कटर है तो उससे भी आप इसे लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। आपने ऊपर की साइड ही कट इसमें लगाने हैं, ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाने हैं, ज़्यादा छोटे कट नहीं लगाने हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आपने इसमें लगाने हैं। मैंने भी इसमें लगा लिया है। अब आपने इस्तेमाल कहाँ पर करना है चलिए वो देख लेते हैं। जैसे ही आपके किचन में आपकी जो चम्मच वगैरह है ना वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो उनको आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी चम्मच को, फोक को इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाली चीज़ है। तो मैं फटाफट से कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लगता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी कमाल की चीज़ बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है। जब आप 1 स्पून निकालेंगे तो एक ही निकलेगी, इसमें आपकी सारे स्पून बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, और बहुत आराम से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स चार्जर को लेकर के। जब भी हमारे घर पर कई सारे ऐसे चार्जर, फ़ोन तो हमेशा सभी रखते हैं, तो हमारे पास चार्जर भी पड़े रहते हैं इधर उधर। कई बार जो ख़राब हो जाते हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फेंकनी नहीं है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेनी है एक छोटी सी वायर, जो चार्जर की वायर होती है ना उसमें से आपने कट कर लेनी है इतनी बड़ी। ठीक है, हमें सिर्फ इतनी ही चाहिए, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। तो इसमें आपने सीजर की सहायता से कट लगा लेना है। हमें जो इसका अंदर का तार होती है, जो वायर होती है, वो हमें चाहिए है। तो इस तरीके से मैं बीचों बीच से इसको कट लगा दूंगी। उसके बाद इसे फाड़ लेंगे। आप इसे अपने हाथों से अच्छे से फाड़ लें। नहीं फटती है तो आप सीजर से फिर से इसे कट लगा करके इस तरीके से एक वायर निकाल लीजिए। अब ये वायर निकालने के बाद भी इसके अंदर जो तांबे की तार होती है ना वो हमें चाहिए, उसको आपने लेना है। हमें सिर्फ एक ही तार चाहिए, तो एक तार आप इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, अब हमारा काम हो गया है यहाँ पर ख़त्म। तो हमें चाहिए ये। उसके बाद आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। ठीक है फ्रेंड्स, इस टायर को आपने मोड़ देना है। मोड़ कर आपने लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन पर आपने इसको लेकर के फिक्स करना है अच्छे से। ठीक है, मैंने डबल मोड़ दिया है इसको। अब इसके ऊपर आपने इसे रखना है और लेनी है टेप। इस तरीके से आपने बनानी है। बहुत कमाल की चीज़ बनकर तैयार होगी। अब लेनी है टेप, और टेप से इसको अच्छे से फिक्स कर देना है, चारों तरफ अच्छे से लपेट करके। ये बिल्कुल अब तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे बनाना है। अब ये हमारा एक टूल बनकर तैयार है, जो हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम सिलाई करते हैं ना तो हमें सुई का धागा जो है ना डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जिनकी आई साइड वीक होती है ना उनको और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको जिनकी कई बार बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाते हैं, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलाई ज़्यादा समय से करें, उनको ज़्यादा परेशानी आती है डालने में। मैं आपको 0 साइज़ 0 नंबर से मैं बताऊंगी, जो कि मशीन की सुई होती है वहाँ से आप में जो सबसे छोटा छेद होता है उसमें मैं डालना आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना ईजीली ये डल जाता है। वायर को आपने सुई के जो छेद है उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने लेना है थ्रेड को आपने जो सुई डाल दी है ना, जो वायर हमने ली है उसके बाहर हिस्से पे डालना है। इस तरीके से डाल करके इसे निकाल लेना है। अब आपने सुई को पकड़ के बाहर के साइड खींच लेना है। आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से हमारी जो सुई है उसमें धागा डलकर तैयार हो गया। बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आराम से बन गया है, और धागा इसमें आराम से चला गया है। अब आपने टूल को रख देना, और धागा जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप ले लीजिए। तो ये धागा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा टूल है, इसको बना करके आप रख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बना करके रख लीजिए। जब भी आप मार्केट से ऐसा लेके आएंगे तो काफ़ी पैसा भी खर्च होगा आपका लेकर आने में, और इसको आप घर पर बगैर पैसे के ही बना सकते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, इसे ज़रूर से बनाइए।
मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।